हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए हमारी ये क्लास नंबर 11 है। ठीक है, क्या क्लास नंबर 11 है सामान्य ज्ञान की। यदि आपने मैथ की, रीजनिंग की ना क्लास देखी हो तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा इसमें। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी। इनमें आपके पेपर के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के टाइप पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहले पर आते हैं। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन है। यदि आप जितने भी आंसर सही कर लेते हो उनका आप कमेंट में बताइए कि 25 में से आपने कितने सही किए। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, PMJDY निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, तो किस तक करती है? पेंशन तक करती है, क्रेडिट तक करती है, या बैंकिंग बचत और जमा खाते तक करती है। ठीक है, उपयुक्त में तो सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। ये सभी को करती है, तीनों। ठीक है, तो उपयुक्त में तो सभी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? बैंकिंग सेवाओं से सबसे अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी की गई है? प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल। ये आसाम राज्य में स्थित है कालीगंगा। ठीक है, कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि नारा दिया गया है क्या? करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो करो या मरो का नारा किसने दिया है? सरदार पटेल ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, या महात्मा गांधी ने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया? 1945 में दिया था, करो या मरो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध है। देखिए, मौलिक अधिकार मतलब कि जो मूल हमारे जो अधिकार हैं उन्हें कोई छीन नहीं सकता है। जैसे अनुच्छेद कितने से 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं उनमें। और भाग कितने में? भाग तीसरे में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग तीसरे मौलिक अधिकार हैं। उन्हीं में आपको पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार, इसका संबंध है तो किस अनुच्छेद में ये आता है? ठीक है, तो 21 अनुच्छेद में आता है ये, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A में आता है शिक्षा का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। राज्य सूची में, संवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये राज्य सूची का हिस्सा है। किसका है? राज्य सूची का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई, मतलब भारतीय पंचायत राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी है? मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता, देखिए ये रखी गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भाग कितने में है? ये भाग है 4 में। ठीक है, 4 में। ठीक है, भाग 4 में है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें कितना होता है? 60% या 75, 80% या 100%? इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। 75% शुद्ध सोना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क क्या है? भारत के जितने भी आसपास देश हैं उन छोटे छोटे देशों का एक समूह है सार्क। उनका सदस्य कौन नहीं है? नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, म्यांमार नहीं है। तो इसका कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। देखिए आपको मैं ट्रिक के साथ बता दूं कैसे आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है, ये भारत का मैप है। उसमें से देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, और चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जितने भी भारत के छोटे, और श्रीलंका, जितने भी छोटे देश हैं, ठीक है, वो सार्क के सदस्य हैं। देखिए कौन नहीं है? भारत के पड़ोसी के चीन नहीं है, और एक म्यांमार नहीं है। ठीक है, म्यांमार नहीं है।
ये 2 बड़े देश छोड़कर और सभी सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, 7 सदस्य हैं सार्क के। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रोजेक्ट बुलेट का हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू किया गया है? ठीक है, किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य से शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? देखिए 2 राज्य की, 4 की, 3 की या 5 की। देखिए पहले नेपाल हम बनाते हैं। जैसे भारत का नक्शा ये है, ठीक है, ये है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर नेपाल है। ठीक है, नेपाल है। यदि आपने भारत का नक्शा ना देखा हो तो देखिए। ठीक है, यहाँ नेपाल है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और एक सिक्किम राज्य। यहाँ पर जो कुन्ना सा कड़ा है यहाँ पर है सिक्किम है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। यदि आपने भारत का मैप ना देखा हो तो 10-20 रुपये का आएगा, खरीद कर अपने टेबल पर लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का काल कितना होता है? देखिए लोकसभा का पूछ ले तो कितना होता है? 5 वर्ष सिर्फ। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का पूछ ले, राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का 6 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका क्या करेक्ट आंसर हो गया? सी एकदम करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, और यदि भारत में पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति को तो इन्हें जाना जाता है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो SS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा में पूछे जाने वाले, एक श्वेत क्रांति, एक हरित क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान राज्य सूची में शामिल नहीं है? कौन सा जो राज्य के अंदर नहीं होगा, मतलब राज्य सूची में नहीं है? देखिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जेल, पुलिस या कानून। देखिए इसमें से लेकर जेल, पुलिस और कानून व्यवस्था ये राज्य में है, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है, नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू होता है, यदि नींबू ना और भी खट्टे पदार्थ हों, उनके कौन सा एसिड होता है इसके लिए वो खट्टा होता है? ठीक है, तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, नाइट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे पदार्थों में सब में यही पाया जाता है। ठीक है, खट्टे पदार्थों में यही पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। कौन है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना। तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, राजस्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे देशों में एक दूसरे के कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहाँ पर होगा? जैसे अपना कुछ हो जाए भारत के अंदर तो भारत के न्यायालय में होगा, और देशों में हो जाए तो कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसका न्याय होगा। तो कहाँ है ये? द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है? मतलब लक्षद्वीप में कौन सी आधिकारिक भाषा है? ठीक है, तो इसकी है ऑप्शन नंबर डी मलयालम लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वेद सुना आपने, 4 वेद होते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, तो किसे माना जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए एकदम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। यदि आपसे उत्तर का पूछ लिया जाए कि ये तो पूर्व वैदिक हो गया, यदि उत्तर वैदिक पूछ लिया जाए तो 1000 से 600 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा,
कि जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24 कौन से थे, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी चौथे थे, इनके बाद फिर कोई नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, किस शासन के बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किस शासक ने की, महपाल ने की, देवपाल ने की या धर्मपाल ने की। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, धर्मपाल ने की। यह पाल वंश के एक राजा थे धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जियो और जीने दो किसने कहा था। स्वामी महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रहण विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। मतलब है इसका कि सत्याग्रहण सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ किया था, तो ये दांडी में की थी, चंपारण में या खेड़ा में या अहमदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, चंपारण में की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में किस वर्ष मुस्लिम लीग की एक पृथक राष्ट्र संकल्प मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव की स्वीकार किया था। जैसे भारत और पाकिस्तान पहले एक ही थे 1947 से पहले, लेकिन भारत और पाकिस्तान को अलग के लिए प्रस्ताव कब किया गया, तो ये 1940 में किया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका एक रोज डेली एक टेस्ट रहता है लास्ट क्वेश्चन का कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, शिमला, दिसपुर या पटना। ये आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और यदि मैथ की वीडियो आपने ना देखी वो भी देख लीजिए, रीजनिंग की भी देख लीजिए। चलिए धन्यवाद।